बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है SMMPanelPakistan.com के हवाले से, जिन्होंने अभी हाल ही में कैश माल के पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करना शुरू किया है। बहुत सारे साथी कैश माल, जो कि बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे है, जिसको बहुत सारी वेबसाइट इस्तेमाल कर रही हैं और वो पैसे वसूल करती हैं अपने क्लाइंट्स से, और फिर वो जिस भी कंपनी को उन्होंने पैसे देने होते हैं वो उसको दे देते हैं, यानी कि एक पेमेंट गेटवे है। बहुत सारे साथी अभी तक कैश माल को सही तरीके से समझ नहीं सके और उनको काफ़ी परेशानियां आती हैं कैश माल को इस्तेमाल करते हुए। उसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो हम शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर SMMPanelPakistan.com, मैं इस वेबसाइट पर हूँ। यहाँ मैंने अपने एक अकाउंट क्रिएट किया है और अब मैं चाहता हूँ कि इस अकाउंट के अंदर फ़ंड्स ऐड करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड फंड्स के बटन पर जाऊँगा। इस टैब को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आता है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है क्लिक हेयर टू ऐड फंड्स वाया इजी पैसा और एक है मैनुअल फंड्स डिपॉजिट। तो मैं चाह रहा हूँ इस मरतबा कैश माल, तो कैश माल के लिए ये वाला बटन मैं प्रेस करूँगा। तो ये मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये नीचे ये डिटेल्स आ जाती हैं कैश माल। ये ख्याल रखें कि यहाँ पर आपने जो भी अमाउंट देनी है वो US डॉलर्स में ही होगी। ये खुद ब खुद आपके US डॉलर्स को कन्वर्ट कर देगा पाक रुपीस में। तो यहाँ पर उन्होंने मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है वो $4 रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि $4 से कम मैं पैसे ऐड नहीं कर सकता। $4 से ज़्यादा जितने चाहे मैं करूँ कर सकता हूँ, लेकिन $4 से कम मैं नहीं कर सकता। तो मैं $4 ही डालने की कोशिश करता हूँ मिनिमम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4 और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन का रेट बता रहे हैं कि करेंसी का जो रेट है $1 जो है 168 रुपये का है। यहाँ मैंने क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड के ऊपर। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक हो गया, आपने देखा ये क्लिक हो गया। अब मैं पे पर क्लिक करता हूँ। जब मैं पे पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो को खुद ब खुद रिफ़्रेश करेगा और इसको मैंने बंद नहीं करना, यहाँ क्लियरली मेंशन है। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि $4 जो हैं इस वक्त 672 पाक रुपीज़ के बराबर हैं और ये SMM पैनल पाकिस्तान को पे हो रहे हैं कैश माल की तरफ से। यहाँ पर कैश माल के ऊपर काफ़ी सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं किस तरह से पैसे पे कर सकता हूँ। तो चूँकि मेरे जहन में ये था कि मैं इसको इजी पैसे से पे करूँगा, तो मैं फिर इजी पैसा ये बटन खड़ा मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर मैं इस जो 672 रुपये हैं ये मैं जैज़ कैश से देना चाहता हूँ तो फिर मैं जैज़ कैश के बटन को क्लिक करूँगा। लेट्स से मैं इजी पैसा से देना चाहता हूँ तो मैं इजी पैसे पे क्लिक करूँगा। ये मैंने इजी पैसा पर क्लिक किया तो ये बटन आगे इस पेज पर मुझे ले आता है। ये याद रखें, जब भी आप पैसे सेंड करें और कैश माल के ज़रिए से पैसे देना चाहें तो आपने ये याद रखना है कि आपने हमेशा दुरुस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप इजी पैसा से करना चाहते हैं तो आपने इजी पैसा वाले बटन पर क्लिक करना है। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये देखें, ये मुझे अगर मैं इजी पैसा से देना चाहता हूँ तो मैं इजी पैसा पर क्लिक करूँगा। इजी पैसा में अकाउंट की डिटेल्स और होंगी। अगर मैं जैज़ कैश से पैसे देना चाहता हूँ तो जैज़ कैश की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो अभी चूँकि हम इजी पैसा की बात कर रहे हैं तो मैं इजी पैसा पर मैंने क्लिक किया तो ये सफ़ा खुलेगा और इस सफ़े के ऊपर जो है उन्होंने वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे मैंने सेंड करने हैं, कौन सा अकाउंट है, कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है और उस अकाउंट नंबर का कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन करना है पैसे सेंड करते हुए। और उसमें उसकी वो फ़ी काटेंगे $6.72। ये जो भी है, चूँकि मैं 679 रुपये भेज रहा हूँ, यानी $4 मैंने लिखे थे वहाँ, तो जो $4 हैं वो पाकिस्तान में PKR में 679 बनते हैं। तो ये मैं भेज रहा हूँ। अब मैंने भेजने के लिए आप इस सफ़े को देखें। इतनी देर में मैं अपने मोबाइल से इस अकाउंट पर पैसे भेजूँगा। अपने इजी पैसा की ऐप से मैं भी पैसे भेजूँगा। इजी पैसा की जो ऐप है उसमें ऑप्शन मौजूद होते हैं कि आप पैसे कहाँ आप सेंड कर रहे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है ट्रांसफ़र टू बैंक। तो मैं इजी पैसा से ट्रांसफ़र टू बैंक करूँगा और जो ट्रांसफ़र टू बैंक है उसमें मैंने अकाउंट की जो मैं डिटेल्स दूंगा वो मैं ये वाला अकाउंट नंबर दूंगा और मीज़ान बैंक सेलेक्ट करूँगा। हो सकता है जब आप इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट कर रहे हो तो मीज़ान बैंक की बजाय कोई और बैंक हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने वही बैंक चूज़ करना है जो इस पेमेंट पेज के ऊपर आपको मेंशन किया गया हो।
तो इस वक्त जो है वो मीज़ान बैंक मेंशन है, तो आप इसको देखें, इतनी देर में मैं अपने मोबाइल से ईजी पैसा की ऐप खोल रहा हूँ और वहाँ से मैं पैसे सेंड करूँगा। और पैसे सेंड करने के बाद जो मैंने अकाउंट वहाँ सेंड करते हुए जो मैंने अकाउंट मेंशन करना है वो मैं यही मीज़ान बैंक लिखूँगा और ये उनका अकाउंट नंबर लिखूँगा, और उसमें जो नंबर मुझसे मांगा जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पर, तो मैं ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर दूँ। ये बहुत अहम है, मैंने यही कॉन्टैक्ट नंबर देना। अगर कोई और कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो पैसे मेरे नहीं जाएंगे। तो मैंने ये सारी जो डिटेल्स इस सफ़े पर दी गई हैं वो मैं दूँगा, और उसके बाद मैं वापस इसी सफ़े पर आऊँगा। आप इतनी देर इस सफ़े को देखें, यहाँ मैंने 679 रुपये भेजने हैं। तो अब मैं ईजी पैसा की ऐप में, दूसरे अपने फ़ोन से मैं ईजी पैसा की ऐप में जा रहा हूँ और वहाँ से मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी मेरे पास आएगी वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे। मैं इस वक्त अपने मोबाइल के ऊपर ईजी पैसा की ऐप के ऊपर मौजूद हूँ और वहाँ से मैं पैसे भेजना चाह रहा हूँ। जी, इतनी देर में मैंने अपनी ईजी पैसा की ऐप से इस बैंक में इस अकाउंट नंबर पर, और उस अकाउंट नंबर के साथ मैंने ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, ये मोबाइल नंबर मैंने लिखा था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यही मोबाइल नंबर जो यहाँ पर मेंशन हो वही मैंने लिखना था। तो ये सारी तीनों डिटेल्स मैंने दी हैं और मैंने उनको 679 रुपये भेजे हैं। तो मुझे जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी का मैसेज भी मौसूल हो चुका है 3737 से, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी मुझे आई है, मौसूल हुई है, और उस के मुझे मौसूल हुआ है मैसेज कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो, मेरे पैसे जो हैं वो इस अकाउंट में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच चुके हैं। तो उसकी जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आईडी है वो मेरे पास आई है। वो ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ। ये ट्रांजैक्शन आईडी मैंने दे दी है। यही ट्रांजैक्शन आईडी मुझे मेरे मोबाइल से मुझे 3737 से मैसेज मौसूल हुआ है, और उसमें यही ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है कि आपके पैसे इस अकाउंट में खैरियत से पहुंच गए हैं। तो अब वही ट्रांजैक्शन आईडी जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं उसके बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो अगला पेज खुलेगा। उससे पहले मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूँ, बहुत एहतियात करनी है कि पैसे ट्रांसफ़र करते हुए आपने नंबर अकाउंट के बहुत एहतियात से लिखने हैं, वो ख्याल से कोई नंबर अकाउंट का गलत ना हो, और जो कॉन्टैक्ट नंबर मांगे वही आपने यही देना है जो आपको इस सफ़े पर नज़र आ रहा हो। और उसके बाद ये यहाँ पर उन्होंने नीचे वाले हिस्से में लिखा हुआ भी है कि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के डायलिंग पैड से पैसे भेज रहे हैं ईजी पैसा के लिए, तो उनका जो कोड है ईजी पैसा का आपके मोबाइल फ़ोन से, वो आपने *786# मिलाना है। फिर स्टेप 2 है कि सेंड मनी ट्रांसफ़र, स्टेप 3 है कि सिलेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, फिर सिलेक्ट जो भी बैंक दिया हो। तो आज यहाँ पर मीज़ान बैंक है तो मैंने मीज़ान बैंक को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद उनका जो अकाउंट नंबर है, आज ये वाला अकाउंट दिया हुआ है तो मैंने यही अकाउंट लिया है, ये अकाउंट मैंने यहाँ दर्ज किया। फिर उसमें लिखा हुआ है स्टेप 6 एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वही जो दिया है वही दिया है जो यहाँ पर आज मेंशन है। हो सकता है जब आप करें तो कोई और हो, तो आपने ख्याल रखना है वही डिटेल्स दें जो यहाँ दी हुई हैं। तो स्टेप 6 में मैंने वो नंबर दिया। स्टेप 7 में मैंने अमाउंट एंटर की, कितनी थी मेरी 679 है, यानी $4 उस वक्त मैंने भेजे, तो उसके बराबर यहाँ लिखा हुआ था 679, तो मैं 679 रुपये मैंने एंटर किए। फिर स्टेप 8 है कि एंटर ईजी पैसा पिन, वो मैंने अपना पिन दिया। पिन देने के बाद मेरे पैसे चले गए। चले जाने के बाद मुझे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की वहाँ से ईजी पैसा का 3737 से मैसेज आ गया, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। वो मैंने जब यहाँ लिख दी तो मैंने यहाँ से मैं वेरीफाई करूँगा तो ये मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि ये ईजी पैसा का है। अगर आप जैज़ कैश का करेंगे तो जैज़ कैश का आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैज़ कैश में जो भी बैंक दिया हुआ वही बैंक आपने सिलेक्ट करना है। ज़रूरी है कि मीज़ान बैंक हो सकता है वहाँ कोई और बैंक हो। तो जैज़ कैश के पेज के ऊपर कोई और बैंक हो, तो कोई और अकाउंट नंबर हो, तो कोई और कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो आपने वही देना है जो जैज़ कैश पर लिखा हुआ, जो जैज़ कैश के पेज पर लिखा हुआ हो। तरीका सेम ही है कि वहाँ से आपने वो ट्रांजैक्शन, तरीका सेम ही है कि जो ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास आई होगी वो आपने यहाँ एंटर करनी होगी। तो इस वक्त मेरे पास जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो ईजी पैसा की है, और इसलिए मैंने ईजी पैसा, चूँकि मैंने ईजी पैसा का ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो मेरे पास ईजी पैसा ही की ट्रांजैक्शन आईडी है, वो मैंने यहाँ लिख दी है। लेकिन लेट्स से फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से मैं ये, चलो बहरहाल मैं आपको इसी को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से मैं ये वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद मेरे पास मैसेज, ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। अभी ये कंप्लीट, देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, प्लीज़ क्लिक कंप्लीट बटन फॉर कंप्लीट योर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो जब मैं कंप्लीट माई ट्रांजैक्शन यहाँ क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसका मतलब मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, मेरे पैसे वहाँ जा चुके हैं।
कैश माल के पास, और कैश माल से अब पैसे मेरे कैसे मेरे अपने जो SMM पैनल पाकिस्तान है उसमें चले जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे smmpanelpakistan.com की वेबसाइट पर ले जाएगा, और वहाँ पर उस आपने देखा था वहाँ उस वक्त मेरा अकाउंट ज़ीरो था, मेरा ज़ीरो बैलेंस था। अब मैं देखूँगा कि अब मेरे पैसे वहाँ ऐड होते हैं कि नहीं। तो मैं इस वक्त कंप्लीट माई ट्रांजैक्शन की इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं कि आगे मेरे पैसे ऐड होते हैं या नहीं। देखें जी, पेमेंट सक्सेसफुली, इसका मतलब मेरे पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। पेमेंट सक्सेसफुल ऐड होने के साथ ही मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी आ गया है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये $4 मैंने उनको दिए हैं, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे $4 का बैलेंस आ चुका है। जी हाँ, $4 का मेरा बैलेंस इमीडिएटली ऑटोमेटिकली फ़ौरन आ चुका है। तो ये सबसे आसान तरीका है SMM पैनल पाकिस्तान में फ़ंड्स ऐड करने का। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार मेरी इस वीडियो को देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे ही आप भी अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मेरे अकाउंट में आए हैं। मैंने बहुत सादा तरीका था, उस सादा तरीके पर अमल करते हुए मैंने उनकी तमाम अकाउंट की जो डिटेल्स उन्होंने उस सफ़े पर दी थी वो मैंने उनको फॉलो किया है। आखिर में ट्रांजैक्शन आईडी मुझे आई, जब मैंने अपने मोबाइल से उनको पैसे भेजे, वो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने वहाँ पर जो सफ़े के अंदर बॉक्स बना था वहाँ एंटर किया, और वो ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करने के बाद वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन का बटन आ गया, वो उसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं पहुँच गया। मेरी पेमेंट सक्सेसफुली मेरे अपने इस वक्त स्मार्ट SMM पैनल पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुके हैं ये $4। अब मैं ये पैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कोई भी सर्विस खरीद सकता हूं। कोई मेरे लिए मसला पैदा नहीं, उम्मीद है आपके लिए भी कोई मसला पैदा नहीं होगा। अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसका बेहतरीन और जल्द अज जल्द जवाब दूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे साथियों की भी मदद हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।